जी भाई साहब, क्या मामला था और क्या आज किस मसले को लेकर के आपने किया? देखिए, हमारे समाज के युवा साथी हैं, व्यवसाय करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, जो कि हमारे समाज का कई सदियों से पुश्तैनी व्यवसाय रहा है, आमदनी का स्रोत रहा है। जैसा कि बताया गया है कि राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राजस्व की समर्पण भी हमारे समाज द्वारा मदद के रूप में दिया जाता है। आबकारी आज सरकार का सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर है। पर अगर किसी थाने से इन्होंने एक थाने में मदद के लिए गुहार की, वहां पता चला कि कहीं पे इनके साथ किसी ने मारपीट की है, उनको इन्होंने अपने घर में रखकर थाने में गुहार की कि मुझे बचाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। वहां से गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है, फिर इनको फोन से बुलाया जाता है कि आप आकर शिकायत दर्ज करें। ये जब शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो इन्हीं को, शिकायतकर्ता को आरोपी बनाकर, दोनों इनके बाद जब भाई इनको छुड़ाने जाता है उनको भी बंद कर, और वो दोनों जो आरोपित हैं वो खुलेआम घूम रहे, जो कि मुफ्त की शराब पीना चाहते थे। 2-3 दिन से बिना पैसे दिए जा रहे थे। इन्होंने सिर्फ पैसे का तकाजा किया तो उन्होंने जिस भी मिली भगत से किया, या उन्होंने उनके समाज को आधार बनाकर, सुना है कि वो एएसआई भी शर्मा है और जो आरोपित है वो भी शर्मा है। जो भी हो, पर एक तरह से यह अमानवीय और बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, रात भर दोनों भाइयों को, समाज के हमारे बंधुओं को थाने में बिठा कर रखा। सुबह इनको पट्टों से पिटाई की गई। इनकी पाँव की उंगलियों पे 5-5 टाँके आए हैं, पाँव में फ्रैक्चर हुए हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स है। हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर डिमांड की है, ऐसे पुलिसकर्मियों जो पुलिस विभाग का नाम खराब करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पुलिस विभाग खराब है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पुलिस विभाग का नाम खराब कर रहे हैं। 20,000 25,000 मंथली थी, उसमें काम नहीं चल रहा था उनका, उन्होंने 70,000 की डिमांड की। इस व्यक्ति ने कहा मेरे को भी बच्चे पालने होते हैं, मेरे को भी घर का गुजारा चलाना है, मैं कहाँ से दूंगा 70,000 रुपए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बढ़ा लो। उन्होंने कहा तेरे को मैं हमारी पावर बताता हूँ। इस तरह से जो इनके साथ प्रताड़ना हुई है, आज शराब का व्यवसाय करना गुनाह हो गया। हमारे समाज के कई लोगों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे। आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग किया? हमारे चौधरी मेवाड़ा कला समाज के एक साथी हैं, जो जिनकी दुकान है नवानिया में शराब की। तो वो अपना व्यवसाय कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, शराब लेने आए थे, शराब दी, पैसे मांगे तो उन्होंने झगड़ा किया। इस पर इन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो पुलिस जब मौके पे आई तो वहाँ पर एएसआई है, तो वो आए, उनके साथ 2 कांस्टेबल थे। उनको अपने साथ जीप में लेके गया और इनको कहा कि आप थाने पे आओ, रिपोर्ट दे देना। जब रिपोर्ट देने थाने पे पहुंचे, इनको कहा कि अंदर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठाए रखा, बावजूद इनके कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इनसे मंगा कि भाई तुम लोग 50,000 रुपये मेरे को दे। इसी वक्त इस 50 रुपये इलीगली वो मांग रहे थे, मंथली बंदी शराब की। तो इन्होंने असमर्थता जाहिर की, मैं नहीं दे सकता इसको। तो इसको ज़बरदस्ती कपड़े खुला करके लॉकअप में बंद कर दिया। फिर इनके भाई को सूचना दी, फोन से वो गए तो उनको भी लॉकअप में बंद कर दिया। जब दूसरे लोग गए मिलने के लिए, उनके मौसी वगैरह, भाई वगैरह, किसी को मिलने नहीं दिया। सुबह उठे 18 तारीख को सुबह, और उन्होंने अपना रुद्र दिखाया। एक कमरे में दूसरे कमरे में ले जाकर अकेले भाई को और इन भरत कुमार को ले जाकर इनके साथ में अमानवीय कृत, जिसको कह रहे हैं पूछताछ करना अलग बात है, टॉर्चर किया। टॉर्चर कर भी इस तरह से किया कि ज़मीन पे लेटाया गया, छाती पे खड़ा हो गया ऐसे ही स्वयं, और 2 कांस्टेबल पाँव पे खड़े हो गए, जिससे इनके पाँव में उंगली में फ्रैक्चर हो गया, और करीब 150 बेल्टों से भैया क्या नाम है? भरत कुमार चौधरी। जी, क्या घटनाक्रम? घटना ये थी कि साहब, मेरे वाइन शॉप की दुकान पे 2 जने आए और मेरे से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, दोनों आरोपियों को लेके गए। फिर मेरे को वापस थाने में बुलाया गया कि आप रिपोर्ट दो। मैं रिपोर्ट देने के लिए गया तो पुलिस वाले ने मेरे को बिठा के रखा। बिठाने रखने के बाद मेरे से 50,000 रुपये की मांग की, जो कि मैं मंथली बंदी के तौर पे पहले 25,000 रुपये देता था। अब वो मेरे से 70,000 रुपये की मांग करे। मैंने मना कर दिया कि मैं 70,000 नहीं दे पाऊंगा, 2-5,000 रुपये मैं बढ़ा के दे दूंगा। अब वर्तमान में मैं 35,000 रुपये बंदी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे से 50,000 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। मांग करने के बाद मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे को लॉकर में बिठा दिया गया। मेरे फ़ोन के द्वारा मेरे भाई को बुलाया गया। मेरा भाई थाने में आया, उसको भी लॉकर में बिठा दिया गया। पूरी रात हम थाने में बैठे रहे। थाने बैठे पूरी रात हमारे को परेशान किया गया। हर 10 मिनट में हमारे को उठा गया, नाम वगैरह पूछा गया, परेशान किया पूरी रात। सुबह जब हम उठे, फ्रेश व्रेश हो गया है, फिर वो अशोक कुमार जी मेरे पास आए, चल तेरे को मैं दूल्हा बनाता हूँ। उसके बाद मेरे को एक अलग रूम में लेके गए, जहाँ दोनों वो आरोपी थे। उनके सामने मेरे को बेरहमी से पीटा, बेल्ट से। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, एक तो नवीन, एक गोविंद सिंह। इन तीनों ने मिलकर मेरे को बेरहमी से पीटा। मेरे पैर में इन्होंने इतनी चोट मारी कि 4 टाँके आए।
उसके बाद मैं बेहोश के होके ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर पानी छाड़ा। पानी छाड़ने के बाद मेरे को उल्टा लेटाया, फिर मेरे साथ मारपीट की। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे बैग के पास में छोड़ के चले गए। हाँ, कौन सा थाना लगता है ये? मेरा खरौता थाना लगता है सर। आरोपी जो थे वो भागे हैं, आप जो आपसे निःशुल्क शराब जी, खरीदते थे। एक संजय कुमार के नाम का है और एक क्या नाम है, प्रकाश शर्मा करके है। भागे वो। प्रकाश शर्मा लसड़िया का है और संजय कुमार उदयपुर का है।